सिंध हुकूमत ने 1 माह के लिए जलसे, जुलूस, रैलियां, एहतजाजी धरनों और इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। 5 से ज़ायद अफराद किसी मुकाम पर जमा होंगे तो कानून हरकत में आएगा। सिंध पुलिस और रेंजर्स की सिफारिश पर महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन सेक्शन अफसर जुडिशल 1 अली असगर मेहर के दस्तखत से जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्शन 144 के तहत 5 से ज़ायद अफराद के एक जगह पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध ने सूबा में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ये इक़दाम उठाया। पुलिस और रेंजर्स ने 11 अक्टूबर को सिफारिश की थी, जिस पर हुकूमत ने पाबंदी का फैसला किया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पर सेक्शन 188 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कार्रवाई होगी। मुतल्लिका थानों के SHOs को खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने के इख्तियारात दिए गए हैं। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक अमन व अमान के क़याम के लिए फ़ौरी इक़दामात नागुज़ीर थे। हुक्मनामा फ़ौरी तौर पर मुअस्सर है, सुबह भर के तमाम अज़ला पर लागू होगा। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची ने कमर कस ली। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, गुज़श्ता 2 बरसों में सख्त फैसले किए गए, जिनके मुस्बत नताइज अब सामने आ रहे हैं। हमने बताया कि आवाम के टैक्स के पैसों से कैसे खिदमत की जाती है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची मुतहरिक। जिला बस्ती में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया। शहर की स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पर मुंतकिली का फैसला। नाज़माबाद यूनियन कौंसिल नंबर 7 और 8 की अंदरूनी गलियों की तामीर की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, मंसूबे की मजमूई लागत 16 करोड़ 1,36,000 रुपए मुकर्रर की गई है, जिसे जल्द मुकम्मल करेंगे। बंस रोड और सेक्रेटेरिएट के अतराफ सड़कों की बहाली पर 35 मिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं। रवां साल 28 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च होंगे। 160 मिलियन रुपए कोई एहसान नहीं कर रहे आपके ऊपर, आपका राइट है। ये राइट आपको पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन मुनाफिकों ने नहीं दिया, गासिबों ने नहीं दिया। वो 160 मिलियन आपके लिए बजट में मंजूर कराए, टेंडरिंग की, काम स्टार्ट हो गया और इंशाअल्लाह ये 2.25 किलोमीटर की सड़क आपको बना के देंगे। काम स्टार्ट होगा, नहीं बने मुझे कंप्लेन कीजिए। लोग कह रहे थे सर 40 साल में पहली बार काम हो रहे, 40 साल में पहली बार काम हो रहे। उसके बाद में बंस रोड, सेक्रेटेरिएट, पाकिस्तान चौक गया, वहाँ पर 35 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। वो 9 सड़कें बना के दे रहे हैं ताकि लोगों को सहूलियात मिल सके। मेयर कराची का कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत भी सोलर सिस्टम से चल रही है। जल्द तारीखी मार्केटों को भी सोलर पर मुंतकिल करेंगे, जिससे ताजरों को सस्ती बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। KMC की अपनी बिल्डिंग, अपने काउंसिल हॉल को हमने शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया है और कमर्शियल मार्केट जो हैं उनको हम सोलराइज उस पर करने जा रहे हैं, जिसकी मैं मिसाल दूंगा उर्दू बाज़ार और एक और हमारी मार्केट है, मुझे नाम निकल रहा है जहन से। उन दोनों को KMC सोलर कर रही है ताकि क्लीन ग्रीन एनर्जी को हम एक्टिवेट कर सके। और मैं ये हैदरी मार्केट के दोस्तों को भी कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर अगर मिल के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम ये काम करके देंगे। हमारा आपसे एक पावर परचेज एग्रीमेंट हो जाए कि आप हमसे वो बिजली ख़रीदें तो वो चीज़ हो जाएगी। बल्दिया उज़्मा के ज़ेर इंतज़ाम शाहराहों से पार्किंग फीस ख़त्म होने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था कि टाउन्स इंतज़ामिया शहर में पार्किंग वसूल कर रही है। अगर कोई गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ जाना चाहता है तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। मुनाफिकत और दोगलेपन को ख़त्म करके शफाफ निज़ाम लाएंगे। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। इब्राहिम हैदरी टाउन UC चश्मा में मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियाँ। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मकीनों ने गैस और बिजली माफिया और ज़मीनों पर कब्जों के खिलाफ सिंध हुकूमत से नोटिस का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। हैदरी टाउन में गैस और बिजली के कुंडा माफिया का कब्जा। UC चश्मा के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। कहते हैं कोई कब्जा माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। कुंडा माफिया के इलेक्ट्रिक का जो है यहाँ धंधा बहुत उरूज पे है। हजारों कुंडे चल रहे हैं, गैस के हजारों कुंडे चल रहे हैं। खुली बदमाशी है। दिन दिहाड़े घर कब्जे हो रहे हैं, दिन दिहाड़े प्लाट कब्जे हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए। ये भत्ता माफिया बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो। यहाँ पे सब लोग मसले मसाइल में फंसे हैं। हर चीज की यहाँ पे परेशानी है। गैस देखो, वो नहीं है, पानी देखो, गटर, हर चीज के मसले में। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले, इलाके को कब्जा माफिया और कुंडा नेटवर्क से पाक करे। बिजली भी जो है ना उसके मीटर के बिल ज्यादा आ रहे हैं, हम दे नहीं सकते हैं। 40 50 हजार बिल है। हमारे पास गैस का प्रॉब्लम है,
है, गटर नहीं है। यहाँ पर बड़ी परेशानी है, लाइट का अलग मसला है, गैस का अलग मसला है। अभी 2, 2.5, 3 महीने हो गए, उसको गैस भी कटी हुई है। साईं मुराद अली शाह को गुजारिश करते हैं, बराए मेहरबानी करके चश्मा गोट के लिए हिफाजत हमारा करें। और इधर तमाम भत्ताखोरी, गुंडागर्दी इधर कर रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं? इब्राहिम हैदरी के मकीनों ने शिकवा किया कि कब्जा माफिया से तंग आ चुके हैं, मुताल्लिका इदारे इंसाफ के साथ बुनियादी सहूलियात फराहम करें। कैमरामैन अदलान शीपा के साथ काविश मेमन से T21। पिंक स्कूटीज मंसूबे के जाली पैगामात, सिंध हुकूमत का सख्त नोटिस, तमाम पैगामात को मनगढ़ंत और गुमराह कुन करार दिया। मुस्तहिक खवातीन को मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही हैं, शहरी किसी भी सूरत रकम की अदायगी ना करें। जाली पैगामात फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। SMT के मुताबिक गलत दावा किया जा रहा है कि लड़कियां रजिस्ट्रेशन करवा कर अदायगी करें, उन्हें पिंक स्कूटीज मंसूबे में शामिल किया जाएगा। हुकूमत वाज़ेह तौर पर ऐलान करती है कि ऐसे तमाम पैगामात मनगढ़ंत, झूठे और गुमराह कुन हैं। पिंक स्कूटीज मनसूबा खवातीन को बाइख्तियार और ख़ुद मुख्तार सफ़र के फ़रोग़ के लिए हुकूमत सिंध का एक फलाही मनसूबा है। मुस्तहिक खवातीन को स्कूटीज मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जा रही हैं। अवामुन्नास को आगाह किया जाता है कि वो किसी भी गैर सरकारी वेबसाइट, लिंक या सोशल मीडिया अकाउंट पर भरोसा ना करें, अपनी ज़ाती मालूमात किसी को फराहम ना करें और किसी भी सूरत में रकम की अदायगी न करें। जाली पैगामात फैलाने और गुमराह करने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। लड़कियां रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे राब्ता नंबर और ईमेल पर राब्ता कर सकती हैं। शहर को तजावुजात से पाक करने के मिशन के तहत कार्रवाइयाँ तेज कर दी गईं। PIB कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन पर दुकानदारों का एहतजाज, मुजाहिरीन की जानिब से मेन सड़क बंद करके एहतजाज किया गया। दुकानदारों ने कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, अचानक शॉवर लाए और ऑपरेशन शुरू कर दिया। मजीद क्या कहा ये जानते हैं। नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया गया, कभी कभी आते थे, थोड़ा बोरी करते थे, हम लोग समझा देते, चले जाते थे। हमसे कभी किसी ने ना कोई भत्ता लिया, जो बात ईमान की है। हमने किसी को 1 रुपया कभी नहीं दिया। 36 साल से मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। मेरे 3 घर पल्ले, 2 बेटे और 1 मैं। ये हमारा हाल किया हुआ इन्होंने। मेरा सामान ऐसा तोड़ा है ना, खुदा देखेगा बस। अब मैं क्या कह सकता। मेरा टीवी का कारोबार है, टीवी और LED का मेरा काम है और 2 केबिन थे मेरे, दोनों में सामान भरा हुआ था। इन्होंने कोई नोटिस या कोई तरह नहीं दी। अचानक आन के इन्होंने डंपर रोके नहीं है, आन के उनको ऐसे डम कर दिया। सारा खाना खराब है। जहाँ 35-36 साल हो गए यहाँ, कल के आए हुए नहीं हम, और इससे पहले कभी किसी ने ये हरकत की नहीं है। एहतियात करने का ये मकसद है कि मतलब हमें अपने जो है, हमें अपने जगह चाहिए, हमें मतलब ये कि रोजी रोजगार के लिए हमें अपना जो चाहिए थे, हमारे जो हमारे रोजी जिनसे घर हमारे चल रहे थे, वो जगह हमें वापस दी जाए। न्यू कराची सेक्टर 5D और F में सीवरेज के मसाइल उरूज पर पहुंच गए। गलियां गंदगी से भर गईं, बरसाती नाला उबल पड़ा। इलाका मकीन शिकवा कर रहे हैं कि इंतजामिया उन्हें इंसान समझने पर ही तैयार नहीं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। जगह जगह मट्टी के ढेर, उधड़ी हुई गलियां, हिफाजती दीवार से महरूम उबलता हुआ बरसाती नाला और उबलते गटर। ये मनाजिर है न्यू कराची सेक्टर 5D और F के, जहाँ इंतजामिया का कोई वजूद दिखाई नहीं देता। इलाका मकीन कहते हैं सूरत हाल इस कदर खराब है कि बेशतर घराने नकल मकानी कर गए हैं। गंदगी और गलाजत से रास्ते बंद हैं और कोई पुरसाने हल नहीं। बारिशों के दौरान तो इतना ख़राब है कि हम लोग इतने आजिज़ आ गए हैं कि हम यहाँ से घर छोड़ दें, और पानी फुल रहता है, नाले फुल होते हैं, गंदगी, जरासीम, मच्छर इतना है कि बेतहाशा घरों में मच्छर फैला हुआ है। मच्छरों से कटवा रहे हैं, और गैस की भी प्रॉब्लम है। गैस में भी तकरीबन हम लोग भाई हर महीने जो ना 5-6 सिलेंडर फूंक देते हैं। ये सब पानी जो ना पहले उधर बढ़ता था, अब ये रोड पे आता है। और ये जो लाइन जो जा रही है ना, ये इसका हाँ बरसाती नाला, इसके ऊपर देख ला अपने सामने तवजाविज़ात हो रही है। इलाके के रिहायशियों ने बताया कि फराहमी और निकासी आप के बिगड़े निज़ाम से मच्छरों और दीगर जरासीम की बहुतात है, जिससे वबाई अमराज फैल रहे हैं। और हम बीमार हो गए, हमारे ऊपर इतना खर्चा हुआ, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। हम गरीब आदमी पेट को देखेंगे, बीमारी को देखेंगे, ये बताए। ये हम लोग भाई इंसान रह रहे हैं, कोई जानवर थोड़ी रह रहे हैं यार। हम तो यार अपने बैठे रहेंगे कि यार कोई आएगा अंदर तो लेके जाएगा। भाई इस जगह का ख्याल करो यार, कोई जानवरों की जगह तो नहीं है भाई, ये भी इंसान ही है। देखो अभी ये देखो आपके सामने। न्यू कराची सेक्टर 5D और F के मकीनों ने महकमा पानी और सफाई और टाउन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो दावों और वादों से बाहर निकलें और इलाके के बुनियादी मसाइल हल करें। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। महकमे ज़राअत सिंध के ग्रेड 11 के फील्ड असिस्टेंट की भर्तियों की टेस्टिंग, टेस्ट के नताइज में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। टेस्ट नताइज को कलअदम करार देकर पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस और महकमे ज़राअत के माहिदे को ही ख़त्म कर दिया गया।
महकमे ज़राअत और पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के माबैन मुआहदे को डायरेक्टर जनरल ज़राअत एक्सटेंशन सिंध मुनीर अहमद जमानी के दस्तखत से मुरास्ता जारी करके ख़त्म किया गया। महकमे ज़राअत में फील्ड असिस्टेंट की भर्तियों के नताइज को कलअदम करार दे दिया गया। 21 सितंबर 2025 को लिए गए 11 ग्रेड के फील्ड असिस्टेंट के टेस्ट के नताइज को मनसूख कर दिया गया। महकमे ज़राअत सिंध ने टेस्ट नताइज में बेज़ाब्तिगियों का इंकिशाफ कर दिया। महकमे ज़राअत सिंध ने 11 ग्रेड के फील्ड असिस्टेंट के टेस्ट में बेज़ाब्तिगियों का मलबा PTS पर डाल दिया। डायरेक्टर जनरल ज़राअत एक्सटेंशन और पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के माबैन मुआहदे में खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी आयद किया गया। मुआहदे पर दस्तखत करने वाला अफसर खुद मुकर गया। डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन मुनीर अहमद जमानी ने अपने ही दस्तखत से किया गया मुआहदा ख़त्म कर दिया, जिसके बाइस 11 ग्रेड के फील्ड असिस्टेंट उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। महकमे ज़राअत सिंध के मुताबिक मुआहदे में शफाफियत को यकीनी नहीं बनाया गया। मुआहदे के खिलाफ वर्जी करके टेस्ट में बेज़ाब्तिगियाँ की गईं। फेडरल बी एरिया में पानी की तवील बंदिश से परेशान इलाका मकीनों ने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि कई दिन से पानी की फराहमी मुअत्तल है, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तहाँ मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। फेडरल बी एरिया के इलाका मकीनों का सब्र जवाब दे गया। पानी की बूंद बूंद को तरसते शहरी सड़कों पर निकल आए। पानी की अदम दस्तयाबी पर इलाका मकीनों ने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि बार बार शिकायत के बावजूद वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जाती। घरों में पानी न होने से रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। MQM के रुकन सिंध असेंबली आदिल लश्करी ने मौके पर पहुंचकर इलाका मकीनों से मुज़ाकरात किए और फराहमी आब की यकीन दहानी कराई। आदिल लश्करी का कहना था कि वाटर कॉरपोरेशन के मुतल्लिका हुक्काम से बातचीत की जा चुकी है और मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। क्या इस शहर के बच्चों ने जुल्म किया कि जो इसके साथ सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर जो है वो इस हालत में मौजूद है, जिनके लोग यहाँ पर पानी के लिए यहाँ पर खड़े हुए। इसके लिए हमने अभी ये किया है कि जो इमरजेंसी में जिन लोगों से रब्ता कर सकता था वो किया है। हमने सिकंदर जरदारी को कॉल किया है, बल्क का चीफ इंजीनियर हैं ये। अहमद अली सिद्दीकी को कॉल किया है। इधर के WTM के एक्शन को कॉल किया है। यहाँ पर एक्शन भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। हम यहाँ पर जब तक यहाँ पर मसला सॉल्व नहीं होगा मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मुजाहिदीन ने एहतजाज खत्म कर दी, जिसके बाद गरीबाबाद से यासीनाबाद जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। इलाका मकीनों का कहना था कि महज बातें की जाती हैं मगर मुतालबात पूरे नहीं होते। 6 माह से जायद हो चुके हैं, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और ये गुज़िश्ता 7-8 महीने हो गए कि पानी बिल्कुल लाइनों में आना बंद हो चुका है। जगह जगह से इन वाटर कॉरपोरेशन के असेंबली ने पानी चोरी की लाइनें डाली हुई हैं, जो हम बरामद कराने को तैयार हैं। MD साहब इस पे नोटिस ले लें। हम इलाका मकीन उन्हें दिखाएंगे कहाँ से क्या क्या चोरी हो रही है। तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये एक जुर्म है। मुजाहिरीन की जानिब से वाज़ेह कहा गया कि अगर मसाइल जल्द हल ना हुए तो दोबारा एहतजाज की राह अपनाई जाएगी। कैमरामैन जानशेर बलोच के हमरा मुबशिर हुसैन, सिटी 21। कलेक्ट्रेट्स ऑफ कस्टम्स इम्प्रेसमेंट और इन्फोर्समेंट की बरवक्त कार्रवाई। भारतीय साख्ता ममनुआ टेक्सटाइल मशीनरी की क्लियरेंस की कोशिश नाकाम बना दी गई। FBR के मुताबिक कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इम्प्रेसमेंट और इन्फोर्समेंट ने भारतीय साख्ता ममनुआ टेक्सटाइल मशीनरी की क्लियरेंस की कोशिश नाकाम बना दी। दरामद कुनिंदा ने अपने गुड्स डिक्लेरेशन में चीनी साख्ता टेक्सटाइल टूस्टन मशीन जाहिर की थी। असल मुल्क के गलत इंदराज के शुबे की इतला पर आजमाइशी बुनियादों पर चलाए जाने वाले नस्ब नए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ने दी। इतला मौसूल होने पर क्लियरेंस कलेक्ट्रेट ने मुतल्लिका कंसाइनमेंट को फिजिकल जांच पड़ताल के लिए निशानजद किया। दरामदी दस्तावेजात में सामान का माखज़ चीनी जाहिर हुआ, जबकि फिजिकल मुआयने पर यह अशिया भारतीय साख्ता साबित हुई। भारतीय जेलों से पाकिस्तानी माहीगीर रिहा। रेस्क्यू हुकाम ने रिहाई पाने वाले माहीगीरों की वापसी का इंतजाम कर लिया। रिहाई पाने वाले माहीगीर कल ईदी सेंटर पहुंचेंगे। आपको बताएं कि भारतीय जेलों से पाकिस्तानी माहीगीर रिहा हुए हैं। औरंगी टाउन में पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुबैना मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई MPR कॉलोनी में अंजाम दी गई, जहां मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। मुकाबले के बाद मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद की गई। शफीक मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर बस एम्बुलेंस बूथ में जा घुसी। तेज रफ्तार बस ने 2 मोटरसाइकिलों को भी रोंद डाला। 2 अफराद जख्मी हुए। बात करेंगे सलमान सलीम से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा।
देखिए बिल्कुल ये ट्रैफिक हादसा हुआ है शफीक मोड़ के करीब। तेज रफ्तार मुसाफिर बस जो है वो एम्बुलेंस बूथ में जा घुसी। हादसे में 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। तेज रफ्तार बस ने एम्बुलेंस बूथ के पास खड़ी 2 मोटरसाइकिलों को भी रौंद दी है, जबकि बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया है। इस हवाले से मजीद जो है वो तहकीकात जारी हैं, जबकि बताया ये जा रहा है कि एक रिक्शा भी इसकी जद में आकर जो है वो उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई बड़ा जानी नुकसान जो है वो सामने नहीं आया। मामूली 2 जख्मियों को फौरी तौर के ऊपर अब्बासी शहर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनको तिब्बी इमदाद देकर उनको घर रवाना कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। कारोबारी हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल, पूरा हफ्ता मंदी के साए रहे। 100 इंडेक्स में 5,892 पॉइंट्स की बड़ी कमी हो गई। सरमायाकारों के 750 अरब रुपए डूब गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। तिजारती खसारा बढ़ गया, माशी इशारिये गिर गए। मंदी के तूफान की लहरें सरमायाकारों के 750 अरब रुपए बहा ले गईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवा हफ्ते शदीद मंदी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 5,892 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद इंडेक्स 1,63,098 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि मुसलसल तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग के साथ रीजनल माशी दबाव और तिजारती खसारे में इजाफे ने मार्केट पर मनफी असरात डाले। थ्रू आउट जो अगर आप नेशनल क्लियरिंग का डेटा देखें, उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस की मार्केट में सेलिंग रही, और आप देखेंगे कि ऑब्वियसली मार्केट इतनी एवर हाई पे आ गई थी और यहाँ पे ड्यू भी था प्रॉफिट टेकिंग, और आपने देखा पूरे वीक के अंदर जो है ना कंटिन्यूस मार्केट में सेलिंग रही। मार्केट अपने बहुत पीक पे थी, अपने हिस्टोरिकल हाई पे थी, तो मार्केट को भी कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिसमें मार्केट थोड़ी मंदी हुई। इसी वजह से थोड़े लोगों ने अपना लोड जो था ऑफ किया है। ये भी एक वजह है कि लोगों ने अपना माल जल्दी जल्दी बेचना शुरू किया मंदी की डर से। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,69,326 और कम तरीन सतह 1,62,411 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों को शेयर्स की कीमतों में कमी से तकरीबन 750 अरब रुपए का नुकसान हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,660 अरब से घटकर 18,910 अरब रुपए तक आ गई। एक हफ्ते में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे और ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता हो गया। एक हफ्ते में यूरो 4 रुपए 25 पैसे और बरतानवी पाउंड 4 रुपए 14 पैसे सस्ता हुआ। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 9 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 281 रुपए 26 पैसे से कम होकर 281 रुपए 17 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे कमी से 282 रुपए 20 पैसे का हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 1 रुपया 3 पैसे रह गया है। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में यूरो 4 रुपए 25 पैसे सस्ता होकर 329 रुपए 40 पैसे। एक हफ्ते में बरतानवी पाउंड 4 रुपए 14 पैसे सस्ता होकर 379 रुपए 32 पैसे, जबकि यूएई दिरहम 2 पैसे बढ़कर 77 रुपए 52 पैसे, सऊदी रियाल 1 पैसे कम होकर 75 रुपए 63 पैसे पर आ गया। हचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े कंटेनर जहाज को लंगरअंदाज किया। हचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े कंटेनर जहाज को लंगरअंदाज किया। SMC मिकोल जदीद तरीन कंटेनर जहाज है जिसकी लंबाई 400 मीटर है। इस बहरी जहाज की गुंजाइश 24,070 TEU है। ये दुनिया के सबसे जदीद और बड़े जहाज़ों में से एक है। पाकिस्तान की बंदरगाह पर आने वाला सबसे बड़ा जहाज़ होने की हैसियत से मुल्क की बहरी तारीख में एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान में इस नौयत के इंतहाई बड़े जहाज़ों को लंगरअंदाज करने वाला वाहिद टर्मिनल है। हचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान मुसलसल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल महारत के नए मेयार कायम कर रहा है। छाती के कैंसर से बचाव की आगाही के लिए साइकिल रैली का इनेकाद, जिसका मकसद ब्रेस्ट कैंसर से बचाव की आगाही फराहम करना था। साइकिल रैली में मर्द, खवातीन, डॉक्टर्स समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। रैली सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से शुरू होकर जिना अस्पताल के सामने इख्तिताम पजीर हुई। माहिरीन ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए बर वक्त मुआयना ज़रूरी है। खवातीन और लड़कियां अपनी सेहत का ख्याल रखें। पाकिस्तान में लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का मेला तीसरे रोज़ भी जारी है, तो वहीं छुट्टी के दिन का फ़ायदा उठाते हुए कराची के शहरियों ने फर्नीचर एक्सपो का रुख किया, जहां उन्हें पेश की गई मुख्तलिफ मसनूआत की खरीदारी पर 70% तक रियायत। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची एक्सपो सेंटर में जारी पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो में मुल्क भर से 100 से ज्यादा फर्नीचर ब्रांड शरीक हुए। सोफा सेट्स, बेडरूम सेट्स, दिलकश डेकोरेशन पीसेस और जदीद किचन सेट शहरियों की खास तवज्जो का मरकज बने रहे। नुमाइश में पेश किए जाने वाले फर्नीचर की मसनूआत पर 70% तक रियायत दी गई, जिसने खरीदारों का जोश मजीद बढ़ा दिया। शहरियों का कहना था कि एक छत तले उन्हें मुख्तलिफ ब्रांड्स का फर्नीचर और वैरायटी देखने को मिली है। तो वहीं इस तरह की नुमाइशें न सिर्फ मयारी अशिया खरीदने का मौका फराहम करती हैं, बल्कि मुकामी इंडस्ट्री को भी फरोग देती हैं। नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आज की जो महंगाई चल रही है, लोग
कोशिश करते हैं ऐसी जगह हो जहाँ पे तो डिस्काउंट वगैरह हो, तो इससे लोग ज़्यादा विलिंग होते हैं परचेस करने के लिए। ऐसी लगनी चाहिए हर किस्म के, चाहे ये फर्नीचर की हो या कोई और भी हो, ज़रूर लगनी चाहिए। एडवांटेज ये है कि ज़ाहिर है एक अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मुझे लगता है ये अच्छा मौका है क्योंकि एक साथ सारे ब्रांड्स होते हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं और ज़्यादा वैरायटी देखने मिलेगी, ये अच्छी बात है। दिलकश फर्नीचर, दीरा ज़ेब डेकोरेटर्स और शानदार रियायतें। कराची एक्सपो सेंटर की ये नुमाइश शहरियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।